वो भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू है और इन्होंने चुनाव में जो है बीजेपी के लिए काम और प्रचार किया है। कह रहे थे कि हमने सिर्फ अपील की। भारतीय जनता पार्टी के लोग, घाटी के लोग जो है, घाटी के लोग नहीं, बीजेपी के लोग हैं, ये तो कह रहे थे कि केंद्र से स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है और फिर केंद्रीय मंत्री से मिलने जा रहे हैं, स्पष्टीकरण के लिए मांग लेने जा रहे हैं और फिर दोष मेरे को देते थे कि जी हिमाचल सरकार नहीं करे। अगर केंद्र सरकार ने त्रुटि भरा जो आपने बिल पेश किया गया और नोटिफिकेशन उसमें अंतर था, हिमाचल सरकार ने तो केवल ये पूछा है कि एससी कम्युनिटी को उसमें रखा जाए कि नहीं रखा जाए। अब मैं खुद जब ये दिल्ली में 4 महीने से स्पष्टीकरण नहीं आया, मैं खुद केंद्रीय मंत्री से मिला और 28 दिसंबर को मैं मिला और मेरे साथ जो है ट्रांसगिरी हाटी कल्याण समिति के लोग थे। हमने मंत्री से रिक्वेस्ट की और हमने समझा हमें सिर्फ इतनी सी बात है। 30 तारीख को मुझे खुशी है, 30 दिसंबर को मंत्री जी ने हिमाचल सरकार को ईमेल के माध्यम से जवाब दिया और 31 तारीख को छुट्टी थी, गवर्नमेंट संडे था। 1 तारीख को 1 जनवरी 2024 को हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री ने उसकी नोटिफिकेशन कर दी। अब आप हमें कोस रहे थे, हमें गाली दे रहे थे, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। हमने कहा कि हम जिस वक्त नोटिफिकेशन आएगी 24 घंटे में, 24 घंटे में हम उसकी हमने इम्प्लीमेंट कर दी। ना हमारी मंशा पहले थी, ना हमारी मंशा अब है। मगर हाटी समिति के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि पैसे इकट्ठे करने बंद कर दो। पैसे की जरूरत होगी तो पैसे मैं दूंगा। मैंने हाटी कल्याण समिति के लोगों को पहले भी कहा है उनको, उनके जो एक है सूरज सिंह जी मास्टर है, वो पैसे इकट्ठे करे थे सिलाई में जाकर के। मैंने उनको बोला कितने पैसे चाहिए आपको, कि हमें हमारे को जो हाटी केंद्रीय हाटी समिति ने 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख रुपए मैं दूंगा, मेरे से लो पैसे, जनता से मत पैसे लो। जो सरकार को जो तरीके से अपना कदम उसमें जो कोर्ट में केस है उसमें केंद्र सरकार का जो वकील है वो भी खड़ा होता है वहाँ, हिमाचल सरकार का वकील भी खड़ा होगा और हम पूरी उससे उसको लड़ेंगे। और मैं एक और बात हाटी समिति को कहता और बीजेपी को कहते, समाज में जो गंद घोलना है और जो बदमजगी पैदा करना या किसी समाज के प्रति टिक्का टिप्पणी और बदतमीजी करना और समाज को डराना धमकाना वो छोड़ दे, क्योंकि हम सब ने उस समाज में रहना है। अगर ये जो आज हाई कोर्ट में लोग गए इसलिए गए क्योंकि बीजेपी के लोगों ने उनको डराना धमकाना और तरह तरह की गंदी बातें बोला है। इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये राजनीतिक मसला नहीं है। पहले भी मैंने बोला है ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये सामाजिक मसला है, समाज से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें हम सब लोगों को मिल करके चलना चाहिए और इनको जो है सहयोग लेना चाहिए, सरकार का सहयोग लेना चाहिए। मैंने सेक्रेटेरिएट में जो है हमने सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग के लिए बुलाए, सभी समाज के लोग बुलाए। आप वहाँ सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है एक एससी समाज के वकील के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो, गाली गलौज करके सेक्रेटेरिएट से गालियां दे करके बाहर निकल रहे हो। आप एक एविडेंस क्रिएट कर रहे हो कि आप एससी समाज के लोगों को सेक्रेटेरिएट के अंदर धमका रहे हो। आपकी सोच कितनी है, आपकी सोच कितनी निम्न स्तर पर, कितने निचले स्तर पर गिर गई है। मैं तो कई बार पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ, आप ये ऐसे काम मत करो। आज के समाज केस किया है तो उस समाज के लोगों से हम बात भी कर सकते हैं। अगर उनकी कोई नाराज़गी है, उनकी कोई हमारे प्रति कोई ऐसी बात है, हम नाराज बात करके हम उनको सेटल किया जा सकता है। मगर डराने धमकाने से आज के ज़माने से कोई डरता नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी हाटी वाली समिति को बोलूँगा कि तुम जो है मेरे को हराने का तुमने पहले भी जोर लगाया है, आइंदा भी मेरे को हराने का जोर लगाना। 2024 के विधानसभा 24 के लोकसभा चुनाव में भी शिलाई से कांग्रेस की लीड आएगी और पूरे ट्रांसगिरी क्षेत्र से कांग्रेस की लीड आएगी और 2027 का विधानसभा का चुनाव भी हम दोबारा से जीतेंगे। हाटी समिति वालों को मैं कहूँगा जोर लगाना, पर तुमको कहता हूँ समय में जो है आप लाइन पे आओ, बात करो, सरकार का सहयोग लो, केंद्र सरकार का सहयोग लो, हिमाचल सरकार का सहयोग लो, मेरा सहयोग लो। जहाँ मेरे को जरूरत पड़ती है मैं करूँगा। पैसे की जितनी जरूरत है मैं दूंगा पैसा। आप लोगों से, जनता से, गरीब लोगों से पैसा मत इकट्ठा करो, मत उनको गुमराह करो, मत उनकी भावनाओं से खेलो। आज गाँव में, समाज में सब लोगों को पता लग गया हुआ है, ये नंगे हो चुके हैं। जनता इनको जब जानती है, सब नंगे हो चुके हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। कोई रसीद दे रहा है कितने पैसे किससे इकट्ठे कर रहे हो, कोई रसीद है किसके लिए? आप सारे में इकट्ठे कर रहे हो, पैसे लोग इकट्ठे करें, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर दिया। आप हिसाब दो ना। आज कुछ दस्तावेज दिखाए वालों को दिखाया, जनता हाटी आप जो कल्याण समिति है उसकी एक खुली मीटिंग करो ना। मैं नहीं कहता, मैं इनके ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि किया कि नहीं कि इनका भी योगदान है। इस इशू को करने में हाटी समिति के लोगों का भी योगदान है। फिर भी क्या लगता है चौहान साहब, एक अंतिम संदेश हाटी जनता को कि कब तक हो सकता है? अब ये तो देखो कोर्ट में मामला है, अब तो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट की लड़ाई लड़ी जाएगी, कोर्ट जो फैसला देगा उसके मुताबिक होगा। और उसमें तो केंद्र सरकार का पक्ष बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने अभी हाई कोर्ट में जवाब ही नहीं दिया।
केंद्र सरकार का जो वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उसने वहाँ मुँह ही नहीं खोला, हाई कोर्ट में नहीं खोला। और हाटी समिति ने जिस वकील को किया हुआ था वो वकील भी कोई उस तरह का वकील नहीं था, वो भी जज के आगे जो बेंच के आगे जो है वो एक जोरों से दलील और अपील नहीं कर पाए हैं। इसलिए कृपा करके जो कानूनी जानते हैं ना, जो कानून जानते हैं, उनसे अच्छे लोगों से संपर्क करके एक अच्छे वकील को खड़ा करें ताकि कानूनी लड़ाई भी हाई कोर्ट में ठीक ढंग से लड़ी जाए।